यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपराध बढ़ा है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन पुलिस की कार्रवाई भी उतनी तेज़ी से बढ़ी है। जब से हमारे नेता बिहार में रैलियां कर रही हैं, इनके जंगल राज के कारनामों को उजागर कर रहे हैं, तब से आप देखेंगे कि इन लोगों की बौखलाहट अलग लेवल पे है। और चिराग पासवान जी में वो सारी गुण हैं जो एक मुख्यमंत्री में होना चाहिए। कैसी कैसी परिस्थितियां आई हमारे नेता के साथ आपने देखा, लेकिन उन्होंने कभी भी झुकने का काम नहीं किया। हम आपके कारनामों को याद करा रहे हैं, तो आप इसके लिए आपको इतनी बौखलाहट, तो ठीक है, बौखलाहट है तो आपने धमकी दिया तो हम भी तैयार हैं। ये लोग बताएं ना कि 90 के दशक में जब लालू जी का राज था तब क्या होता था। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता निशांत कुमार मिश्रा हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, आज जिस तरह से चिराग पासवान को धमकी मिला है कि बम से उड़ा दिया जाएगा 20 जुलाई के अंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस तरीके की जो धमकियां मिली है, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग हमेशा से कृत संकल्पित होकर बिहारियों के लिए काम करते हैं और मेरे नेता ने हमेशा से हर एक मंच से कहा है कि मैं शेर का बेटा हूँ, मैं दबूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। कैसी कैसी परिस्थितियां आई हमारे नेता के साथ आपने देखा, लेकिन उन्होंने कभी भी झुकने का काम नहीं किया। ये लोग राजद समर्थित लोग, ये लोग बौखलाहट में हैं। जब से हमारे नेता बिहार में रैलियां कर रही हैं, इनके जंगल राज के कारनामों को उजागर कर रहे हैं, तब से आप देखेंगे कि इन लोगों की बौखलाहट अलग लेवल पे है। और कल की घटना है, कल एक पत्रकार के इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे एक तथाकथित आदमी ने धमकी दिया कि 20 जुलाई तक हम आपको बॉम्ब से उड़ा देंगे। तो खैर, ये लोग क्या बॉम्ब से उड़ाएंगे, हम लोग इससे तो डरेंगे, हताश होंगे नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हमारे पार्टी के लोगों ने एफआईआर भी दर्ज किया है। हमारे मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी ने एफआईआर दर्ज किया है, पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और ये लोग को मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। लगातार अपराध बढ़ रहा है तो लगातार नीतीश कुमार पे सवाल विपक्ष उठा रहा है। ये लोग क्या सवाल उठाएंगे? एक कहावत है, देहात में चलनी दुसलस सूप के, शायद इसी तरीके का कहावत है, हमको याद आ गया। ये लोग बताएं ना कि 90 के दशक में जब लालू जी का राज था तब क्या होता था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, तब मुख्यमंत्री आवास से डील होता था, कितने फिरौती में छोड़ा जाएगा, किसको पकड़ा जाएगा। ये लोग क्या हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाएंगे? आप देख रहे हैं कि व्यापारी की हत्या हुई, ठीक है, आपसी रंजिश के कारण हत्याएं हुई, लेकिन आपने ये भी तो देखा कि 2 से 3 दिन के अंदर उसका इनकाउंटर किया गया, जो अपराधी थे उसको पकड़ा गया, सलाखों के पीछे भेजा गया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपराध बढ़ा है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन पुलिस की कार्रवाई भी उतनी तेज़ी से बढ़ी है और यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। याद करिए ना, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आज आप देखेंगे कि 12 बजे रात में भी आप घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो विधि व्यवस्था पहले से बहुत दुरुस्त हुआ है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं। इन लोगों को तो आना जाना कुछ है नहीं, ऐसे भी सत्ता से दूर है, दूर ही रहेंगे। और विपक्ष की भूमिका में जनता ने दिया है, लेकिन विपक्ष की कोई भूमिका है नहीं। आप देखेंगे सदन में रहते नहीं हैं, चले जाते हैं विदेश घूमने के लिए। तो इनका काम है सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, प्रोपेगेंडा फैलाना, लोगों को दिग्भ्रमित करना। महागठबंधन के ही किसी लोग ने चिराग पासवान को धमकी दिया है। निश्चित तौर पे आप उसका आईडी जाके देखिए, वो राजद समर्थक है, और राजद समर्थक है तो आप समझ सकते हैं कि कौन लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। भाई, हम आपके कारनामों को याद करा रहे हैं, तो आप इसके लिए आपको इतनी बौखलाहट, तो ठीक है, बौखलाहट है तो आपने धमकी दिया तो हम भी तैयार हैं और निपटेंगे आपसे। और एक तरफ लोग चिराग पासवान को इतना पसंद करते हैं, चाह रहे हैं कि वो इस बार मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, चिराग पासवान जी में वो सारी गुण हैं जो एक मुख्यमंत्री में होना चाहिए। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते, लोजपा के कार्यकर्ता होने के नाते, मेरी तो चाहत होगी कि हमारे नेता शीर्ष पे बैठे, हमारे नेता मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री बने। हम एक कार्यकर्ता, हम तो चाहेंगे ना हमारी पार्टी बड़ी हो, हमारे नेता बड़े पद पे जाए, पोस्ट पे जाए। फिलहाल बिहार में 2025 में चुनाव है विधानसभा का, और उसके लिए एनडीए संकल्पित है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ना है और पुनः मुख्यमंत्री बना के उनको स्थापित। एक आखिरी सवाल रहेगा, कितनी सीटों का डिमांड है आपका? देखिए, सीट को लेकर कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि एनडीए के पांचों दल आपसी समन्वय के साथ सीट शेयरिंग करेंगे। और मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूँ, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में
बहुत ही आसानी से सीट शेयरिंग कर लिया गया था। उसी तरह विधानसभा के चुनाव में ये पांचों नेता बैठेंगे, बैठ के बहुत ही आसानी से सीट शेयरिंग करेंगे और याद रखिएगा 225 एनडीए का लक्ष्य है और हम जीतेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ निशांत मिश्रा और इन्होंने कहा है साफ तौर पे कि ये किसी की धमकी से ये डरने वाले नहीं हैं, चाहे वो राजद हो चाहे वो कांग्रेस महागठबंधन भी अगर हो जाए तो दिक्कत नहीं है इन्हें। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।